नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए, जो आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 में आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों में आपको सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस सेट एक ऐसा माध्यम है जिससे अभ्यर्थी को पता चल पाता है कि वो जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा उस एग्ज़ाम में वो कितना स्कोर करके आ पाएगा। क्योंकि मैंने देखा है बहुत से अभ्यर्थी प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते हैं, तो प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा। प्रैक्टिस सेट से आपको पता चल पाता है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट में आपको जो 37 प्रश्न है वो आपको पिछली किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए वही प्रश्न आपको करा रहा हूँ, क्योंकि पिछले परीक्षा में पूछे गए प्रश्न 100% आने वाली जो परीक्षा होती है इसमें रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस सेट करिएगा और प्रैक्टिस सेट को समाप्त होने के बाद आपको ईमानदारी के साथ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे इन 37 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए और कितने प्रश्न आपने गलत किए। अगर आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा है, उसमें अच्छा स्कोर करके आना चाहता। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते शुरू करते हैं आज का अपना 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 287। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो कब हुई थी मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना, ये आपको बताना। तो ये स्थापना हुई थी 1889 में। कब? 1889 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके सामने दूसरा कि केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो कौन सी भाषा बोली जाती है। तो केरल में मलयालम भाषा। कौन सी? मलयालम भाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तीसरा आपके सामने कि विटीकल्चर का संबंध किससे है। तो किससे है विटीकल्चर का संबंध, ये आपको बताना है। तो विटीकल्चर का संबंध अंगूर की खेती से। किससे? अंगूर की खेती से विटीकल्चर का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चौथा कि थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है। तो कौन सी है थाईलैंड की मुद्रा। तो थाईलैंड की मुद्रा है बहत। कौन सी? बहत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थाईलैंड से एक बनता है कि सफेद हाथियों की भूमि किस देश को कहते हैं। तो थाईलैंड को ही देश को सफेद हाथियों की भूमि कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पांचवा कि योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कब से मनाया जाता है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि योग दिवस कब से मनाया जा रहा है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो योग दिवस मनाया जाता है 21 जून का। 21 जून को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि डेनमार्क की राजधानी कहाँ है। तो कहाँ पर है डेनमार्क की राजधानी। तो ये है कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता किस वर्ष मिली। तो कब मिली थी, ये आपको बताना है। तो राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता मिली थी 1985 में। कब? 1985 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो कितनी है ये आपको बताना है। तो मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या है 2। कौन सी? 2 है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं कि पृथ्वी का एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। आपको बताने कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, उनका नाम क्या क्या है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। तो सत्यमेव जयते शब्द है ये कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया मुंडकोपनिषद से। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 10वां की साइप्रस की राजधानी कहाँ है। तो कहाँ पर है साइप्रस की राजधानी। तो निकोसिया। कौन सी? निकोसिया ये साइप्रस की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
मृगलानी साराभाई किससे संबंधित हैं? तो किससे संबंधित है मृगलानी साराभाई? तो ये संबंधित है नृत्य से। किससे? नृत्य से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12वां आपके सामने कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है भारतीय विज्ञान संस्थान? तो ये स्थित है बंगलोर में। कहाँ? बेंगलुरु। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक। ये बुक नवीनता पाठ्यक्रम के अनुसार बनाई गई है, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लगती परीक्षा एवं तार्किक क्षमता। इस बुक में आपको उत्तर प्रदेश जीके संपूर्ण मिल जाएगा। सबसे बड़ी खास बात इस बुक की है कि इस बुक में आपको 5 सॉल्ड पेपर 2018-2019 के मिल जाएंगे। इस बुक में आपको 3000 बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे, जो आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए ये बुक आपको संपूर्ण विस्तृत रूप में मिल जाएगी, जो आपको आपकी पढ़ाई के लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जिसमें आपको 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, जो आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए। तो आज ही जाइएगा अपने किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन या ऑफलाइन मॉडल से, किसी माध्यम से आप इस बुक को खरीद सकते हैं। तो में है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि त्रिपुरा के लोग कौन सी भाषा मुख्य रूप से बोलते हैं? तो कौन सी भाषा बोलते हैं त्रिपुरा के लोग? तो ये बोलते हैं बांग्ला भाषा। कौन सी? बांग्ला बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो कौन से राज्य में स्थित हैं ये आपको बताना है। तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? कि कौन से रंग का होता है ये आपको बताना है। तो ऑक्टोपस है इसका रंग होता है नीला। इसके रक्त का रंग होता है नीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 16वां आपके सामने कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो किसके द्वारा की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना? तो ये की थी राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ? तो कब लागू हुई थी ये आपको बताना है। तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी 1959 में। कब? 1959 में लागू हुई थी सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि साल्ट पीटर कहलाता है। तो क्या कहलाता है साल्ट पीटर ये आपको बताना। तो ये कहलाता है पोटेशियम नाइट्रेट। कौन सा? पोटेशियम नाइट्रेट साल्ट पीटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मार्स गैस कहलाता है। तो इनमें से कौन सी गैस है जो मार्स गैस कहलाती है? तो इनमें से मीथेन गैस। कौन सी? मीथेन गैस ये मार्स गैस कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो किसके द्वारा दिया गया था ये आपको बताना है। तो करो या मरो ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। तो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? सॉरी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बुद्ध को परिज्ञान कहाँ प्राप्त हुई थी? तो कहाँ पर प्राप्त हुआ था बुद्ध को ज्ञान ये आपको बताना है। तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। कहाँ पर? बोध गया बिहार में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो इनमें से कौन सा जीव है सबसे बड़ा स्तनपायी? तो ये स्तनपायी कौन सा? ब्लू व्हेल ये सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? तो कौन सी समिति के अनुशंसा पर पंचायती राज की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है जो विश्व का सबसे छोटा
महाद्वीप है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। कौन? ऑस्ट्रेलिया है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो कौन है एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला? तो ये कमलजीत संधू, इन्होंने सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता था एशियाई खेलों में भारत के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है ये आपको बताना है। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। कितनी है? 11 है मौलिक मौलिक कर्तव्यों की संख्या। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कौन से देश में हुआ था ये आपको बताना है। तो सर्वप्रथम कागज का आविष्कार हुआ था चीन में। कहाँ पर? चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है? तो क्या है ये आपको बताना है। तो नया नाम क्या हो गया है? तो भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम हो गया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये उद्यान है, ये राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम क्या था? तो क्या था रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम? आप जानते हैं कि इन्हें को भारत में सबसे पहले साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन सा? देवेंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एमआरपी का विस्तृत रूप क्या है? तो क्या है ये आपको बताना है। तो एमआरपी का विस्तृत रूप है मैक्सिमम रिटेलर प्राइस। कौन सा? मैक्सिमम रिटेलर प्राइस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 31वां कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है सबसे छोटा ग्रह? तो बुध। कौन? बुध ये सबसे छोटा ग्रह है और ये ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक भी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष? तो ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जिन्हें हम जीवी मावलंकर भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोणार्क मंदिर को किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था ये आपको बताना है। तो कोणार्क मंदिर को बनवाया था नरसिंहदेव प्रथम ने। किसने? नरसिंहदेव प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने अपना पहला भाषण कब दिया था? तो कौन सी शताब्दी या कौन से सन में शिकागो शहर में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था इसमें स्वामी विवेकानंद ने अपना प्रथम भाषण दिया था? तो ये दिया था 1893 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बताइएगा इनमें से बल का एसआई मात्रक। तो ये होता है न्यूटन। कौन? न्यूटन होता है बल का एसआई मात्रक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो किसके द्वारा की गई थी पेंसिलिन की खोज ये आपको बताना है। तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज के फिटनेस सेट का साथियों आपके सामने की पद्मश्री से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो वो हॉकी खिलाड़ी कौन है जिन्हें सर्वप्रथम पद्मश्री अवार्ड मिला था? तो वो खिलाड़ी हैं मेजर ध्यान मेजर नहीं, बलबीर सिंह दो झांस हैं। कौन? बलबीर सिंह दो झांस हैं। वो प्रथम खिलाड़ी हैं जिन्हें पद्मश्री से सबसे पहले सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों अगर आपको ये 77 प्रश्न पसंद आए हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी साथियों के पास ज़रूर शेयर करना जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी
अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कैसे चल रही। तो साथियों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।